देखिए, पिछले क्लास में जो है सो कि हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या बोलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारा कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधक जब जुड़े होते हैं तो जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होता है ना, जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, जिस रेजिस्टेंस का, जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करता है ना जी, यही था ना? यही ना था? देखिए, दूसरा पॉइंट यही था ना, श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोधक जुड़े होंगे, संयोजित रहते हैं, उनके सिरों का के बीच का विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा उनके सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा वो वोल्टेज यूज़ करेगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसको मिलेगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये प्रूव करना था, यहाँ से एक फॉर्मूला निकालना था। तो मैं आपको समतुल्य प्रतिरोध समझाया था, समतुल्य का मतलब समझाया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम लोगों को फाइंड करना है कि जो है सो कि देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया जाए यहाँ पर। ये क्या लगा दिया मैंने, बताइए? एक प्रतिरोधक लगा दिया। यहाँ पर एक मैं बैटरी लगा देता हूँ, सेल या बैटरी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे क्या लगा दिया जाए? स्विच लगा दिया जाए। ये स्विच को मैंने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? प्लस से माइनस, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो प्रतिरोध है, पहला वाला जो प्रतिरोधक है, रजिस्टर है, इसका जो प्रतिरोध है इसको मैं मान लेता हूँ कि R1 है, ओम, R1 ओम। और इसका कितना है? यहाँ जो बैटरी हम लोग लगाए हैं वो कितने वोल्ट का? V वोल्ट का, ठीक है। अब इसमें से और R1 R2 में से दोनों में से कोई एक अगर मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस किसी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करेगा। हाँ, एक बात है कि इस पूरे सर्किट में करंट क्या रहेगा? हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम की खासियत यही थी। श्रेणी क्रम में आप जितना मर्जी प्रतिरोधक लगा लीजिए लेकिन हर पॉइंट पे जो करंट का वैल्यू होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। आई बात समझ में? क्योंकि प्रति सेकेंड अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश जो होता है प्रति हर जगह क्या रहता है? समान रहता है। तो करंट श्रेणी क्रम में समान रहता है। ये कल हो गया था ना, ठीक। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से इसका पोटेंशियल V है, जब यहाँ पे जाएगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V रहेगा। हम लोग तार जो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, चालक तार का जो प्रतिरोध है उसको नगण्य मानते हैं। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ये बहुत कम करेगा। तो यहाँ V है, यहाँ V है तो यहाँ V मान सकते हैं। ये जितना यूज़ करेगा, कुछ यूज़ कर लेगा, मान लेते हैं V1 यूज़ करता है, कितना? तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, इस तार में कहीं भी पूछा जाए, तो हम बोलेंगे भाई V में से क्या घटा लेंगे? V1। जितना ये यूज़ करेगा उसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे ना। मान लीजिए आपके थाली में 10 गो रोटी है, पहला आदमी बैठा हुआ है, आप उसको 4 गो चला दिए, तो बताइए आपके थाली में कितना बचा? तो कैसे निकालें आप? जितना आपका थाली में था 10 टोटल एनर्जी जो था, और उसमें से सामने वालों को जितना दिए इतना वो यूज़ किया, उसको घटा लिए आप, तो बचा कितना? निकल जाएगा ना जी। तो वही यहाँ पर हायर पोटेंशियल अगर V है तो अगर ये V1 इस्तेमाल करेगा तो V में से V1 घटा लेंगे तो कितना बचा होगा? यहाँ निकल जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, अगर इस बिंदु का विभव बताना हो, बिंदु का, इस बिंदु का अगर विभव बताना हो तो हम कह सकते हैं कि V माइनस क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है। अगर इस पॉइंट का हमसे कोई पोटेंशियल पूछे तो कितना होना चाहिए? जितना यहाँ पे बचा है, समझिए बात, अब आपके थाली में जितना बचा है, ठीक है, उसके बाद ये भी कुछ इस्तेमाल करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जिसका प्रतिरोधक R2 है, जिस इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2 है, तो हम मान लेते हैं कि V2 इस्तेमाल कर रहा है। तो जितना पहले था आपके थाली में, यही वाला पॉइंट था ना, आप तो यहाँ जो V था उसमें से कुछ दे चुके हैं, तो बचा कितना है? V माइनस V1।
तो अब जो है सो कि V माइनस V1 में से क्या घटाना पड़ेगा, V2, तो जितना बचेगा अब आगे वाले पॉइंट का होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वाला जो चालक तार है ये किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये V होगा तो ये किस पे होगा, 0 पे होगा। और चालक तार का प्रतिरोध अगर कोई रेजिस्टर नहीं है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इस इधर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो निकालने का दो तरीका हो गया। एक हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर ये 0 है और 0 से कनेक्टेड है तो पूरा पोटेंशियल क्या हो गया, 0। एक तरीका इधर से हम लोग आ गए कि यहाँ बचा था V माइनस V1, अब V2 इस्तेमाल कर लिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको पॉइंट P मान लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट Q मान लेते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बिंदु, इस बिंदु यहाँ P का, मैं लिखता हूँ P का, इस बिंदु P का भी हो इतना होगा। लेकिन हमसे कोई पूछे कि बिंदु Q का भी हो कितना होगा। अच्छा इसको मैं बाहर कर दूं क्या, इसको ना हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक ना। रुक जाइए थोड़ा सा, अगर ये आ जाता ना तो काफ़ी बेहतर होता है। ये तो आ ही नहीं रहा वैसे, कोई और तरीका। अच्छा कोई नहीं, चल भाई तू आ जा, देखो पकड़ के मैं फिर लेके आ जाऊंगा। ऐसे ही था ना जी, देख लीजिए सब ठीक है ना। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ, समझिएगा बात। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, इस बिंदु P का यहाँ पे हटा देते हैं। बिंदु P का जो विभव होगा पूरा हटा देता है। बिंदु P का विभव कितना होगा बताइए तो, बोलिए। बिंदु P का विभव हो जाएगा V माइनस V1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बिंदु Q का विभव कितना होगा बता सकते हैं आप, बताइए। वेरी गुड, V माइनस V1 बचा था, बोलिए। V माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं और ही बेहतर तरीके से लिखिए। हमसे पूछा गया बिंदु Q का विभव, हम ऐसे करेंगे कि जो बिंदु P का विभव होगा, जो बचा होगा, बिंदु P का विभव जो बचा होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे V2, जितना ये इस्तेमाल कर रहा है, हाँ या ना। तो अगर देखा जाए तो बिंदु P का विभव कितना है बताइए, क्या, V माइनस, यहाँ पे है ना ऊपर, उसमें से घटा लीजिए क्या, V2। परंतु यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, परंतु बिंदु Q का विभव शून्य होगा, शून्य है। कैसे भाई, हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर 10 वोल्ट का बैटरी है तो हम लोग मान रहे हैं कि ये वाला टर्मिनल 10 पे है और ये वाला 0 पे है। आई बात समझ में। अगर 20 वोल्ट का बैटरी होगा तो इसको 20 मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे। तो अगर यहाँ से ये 0 है तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो शून्य है, इसका मतलब है कि बिंदु Q का भी हो ऐसे निकाला तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अगले पेज पे चला जाए क्या, इसलिए ये लिखा जा सकता है कि V माइनस V1 माइनस V2 बराबर क्या, 0। तो V बराबर, ये V1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, V2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो V बराबर V1 प्लस V2। इसको मानेंगे समीकरण 1, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक। अब जो है सो कि इसमें अगर हमने V वोल्ट का बैटरी लगाया, 2 प्रतिरोधक लगे हुए हैं, इसके अंदर कुछ करंट होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ करंट कितना है, I। तो चूंकि सब दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट हर जगह क्या रहेगा, I रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा, हाँ या ना। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये V1 का एक्चुअल वैल्यू है कितना, ठीक है, तो हम लोग याद करो पढ़े थे वोल्ट मीटर, क्या पढ़े थे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो आप जो वोल्ट मीटर वाला जो दोनों तार निकाले थे हम लोग, V लिख के गोल करके एगो तार इधर से एगो तार इधर से निकाले थे संकेत में, तो दोनों तार वाला के एगो इधर से हटा दीजिए इस इंड पर, एगो दूसरे इंड से हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा V1 का वैल्यू कितना है, कितना बैटरी का, इस अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो उसमें से कितना वोल्टेज यूज करेगा वो आपको वोल्ट मीटर बता देगा। आई बात समझ में।
तो ये आपका V1 हमको निकालना है। तो निकालने का हम लोग यहाँ पे कौन सा तरीका लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे ओम का नियम। क्या लगाएंगे, अब ओम के नियम से, ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है बताइए, वेरी गुड, V बराबर आई आर। तो जब भी आपको किसी का पोटेंशियल निकालना हो तो आप V बराबर आई आर लगा सकते हैं। तो हमको पहले वाले प्रतिरोधक का निकालना है, तो उसका हमने क्या माना है कि V1 इस्तेमाल कर रहा है, तो V1 निकालना है। तो उससे करंट कितना पास हो रहा है, तो I पास हो रहा है। उसका प्रतिरोध कितना है, तो R1 है। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I गुने R1 के बराबर। आया समझ में, ठीक है। तो ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो R1, यहाँ पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ओम के नियम से V बराबर आई आर, R1 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, उसके सिरों का विभवांतर ओम के नियम से निकालेंगे तो V1 बराबर क्या आएगा, आई आर वन आ जाएगा। फिर R2 प्रतिरोध के, जो दूसरा वाला उसमें लगा था ना, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, तो जब ये निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, V2 बराबर, हम लोग माने हैं को V2 इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे भी तो करंट आई ही जा रहा है, लेकिन हाँ उसका प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो हो जाएगा I गुने R2। तो V2 का वैल्यू ये हो गया। अब समीकरण 1 से देखिए, तो समीकरण 1 में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, V बराबर क्या दिखाई दे रहा है, V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का वैल्यू निकाले ना हम लोग, वहां से कितना निकाले, IR1। V2 का वैल्यू कितना निकाले, IR2, चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों का ये V बराबर IR1 प्लस IR2, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, बढ़िया। अब देखो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अब आएगा, ठीक से सोचना, आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक ना, जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज क्या है, यहाँ पे हम लोग एक और सर्किट बनाएंगे एग्जैक्टली, थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, एकदम वही डायग्राम है, ठीक है। साइज में छोटा हो जाएगा तो आप ये मत समझिएगा, आप जब कॉपी में बनाइएगा तो जो इस जिसका मतलब ये वाला जो ऐसा रहेगा वैसा ही यही बनाइएगा। बशर्ते आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो प्रतिरोधक नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम एक ही प्रतिरोधक लगाते हैं, ठीक है। और इसका प्रतिरोध है R, क्या बोलिए, इसका प्रतिरोध है R। यहाँ पे हम एक बैटरी लगाते हैं। अब कहेगा सर इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, इस सर्किट में जो आपने लगाया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ भी V वोल्ट का बैटरी हमने लगाया, मतलब पहले वाले सर्किट में जितने वोल्टेज का हमने वहाँ पे स्रोत लगाया था ना, बैटरी लगाया था, उतना ही वोल्टेज का यहाँ भी लगाया है, ठीक है। एक स्विच लगा दिया हमने, और इसको हम लोग जैसे कि ऑन कर देते हैं यहाँ भी, तो करंट यहाँ भी पॉजिटिव से निकलेगा ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये जो R है, ध्यान सुनिएगा, ये जो R है इसके नीचे EQ लगा देते हैं। EQ का मतलब है इक्विवेलेंट, क्या है, इक्विवेलेंट, जिसको हिंदी में हम लोग समतुल्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समतुल्य कह रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिएगा इस R इक्विवेलेंट का क्या सेंस है, क्या मतलब है इसका, इस प्रतिरोध, इस परिपथ में ये R1 और R2 जितना मिल करके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, आपको अब यहाँ पे ध्यान ध्यान समझना है, ये R1 और R2 जितना मिल करके पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे थे बैटरी का, जैसे V1 V2 जोड़े तो V आ गया ना, जितना मिल करके दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना ये खुद इन दोनों का प्रतिरोध है उतना इसका अकेले है। मतलब सर्किट में पहले दो प्रतिरोधक हमने लगाया था, इस बार हमने एक ही लगाया, तो बैटरी का हमने वोल्टेज चेंज नहीं किया, हमने रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं किया। समझिए बात, आपको लग रहा होगा कि मैंने दो के बदले एक कर दिया तो रेजिस्टेंस, नहीं, कॉन्सेप्ट यही है कि हम प्रतिरोधक बदलेंगे, लेकिन ऐसा प्रतिरोधक हटा करके लगाएंगे, दोनों को हटा के एक ऐसा लगाएंगे कि इसका प्रतिरोध उन दोनों के प्रतिरोध के बराबर हो। तो आप मुझे एक छोटा सा चीज बताइए, इस परिपथ में अगर करंट I है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस परिपथ में करंट I ही होगा या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, I ही होगा, सच में, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए आपने क्या प्रतिरोध बदला, नहीं, समझो बात,
आपने प्रतिरोधक बदल दिया, पहले 2 प्रतिरोधक इस्तेमाल करते थे, अब आप एक इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रतिरोधक है उतना एनर्जी तो इस्तेमाल कर ही रहा है जितना वो दोनों मिलके करते थे, उतना विरोध तो उत्पन्न कर ही रहा है इस सर्किट में जितना वो दोनों मिलके करते थे। तो क्या प्रतिरोध कम हो गया? आंसर है नहीं। हमने क्या बैटरी ज्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल कर लिया? नहीं। तो जैसा बैटरी जो जिस वोल्ट का बैटरी वहां था उसी वोल्ट का बैटरी यहाँ है, जितना प्रतिरोधक वहां था उतना ही प्रतिरोधक यहाँ है। तो ना हमने भी बदला ना हमने आर बदला। बस आपको लग रहा है आर बदला, नहीं नहीं आर नहीं बदला, एक 2 के बदले 1 लगा दिया। अगर इस सर्किट में मैं 3 यहाँ पे जोड़ा होता श्रेणी क्रम में तो 3 के बदले भी 1 ही लगाता, उसको इक्विवेलेंट बोलता। ये बात समझ में आया? 4 भी जोड़ता तो मैं 1 ही यूज करता, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रतिरोधक जो मैं लगा रहा हूं, बस ये फर्क है कि संख्या में अंतर आ रहा है, संख्या में अंतर आ रहा है। ये बात समझ में आया? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि 2 लोग मिलके जो खाना खा रहे हैं उतना खाना कोई एक आदमी खा सकता हो, समझने वाली बात है। बस ऐसा कुछ 3 आदमी जितना मिलकर खा रहे हैं वैसा कोई एक आदमी आ जाए जो तीनों के बराबर खा जाता हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बस संख्या में परिवर्तन आ रहा है। बाकी बात जैसो कि हम लोगों का जो प्रतिरोध है जो आप लगा रहे हो इसका प्रतिरोध इतना है कि जितना वो दोनों मिलके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे उतना ये अकेले कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक्चुअल में अगर देखा जाए फिजिक्स के थोड़ा साइंस के अकॉर्डिंग सोचोगे तो हमने रेजिस्टेंस नहीं बदला, बस संख्या बदल दिया। ये बात आपको समझ में आई? तो हमने प्रतिरोध नहीं बदला, हमने एनर्जी का जो स्रोत है पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी लगा रहा जो एनर्जी देने वाला है उसको नहीं बदला। तो V बराबर आई आर, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर, तो V नहीं बदला R नहीं बदला तो I कैसे बदलेगा? 3 ही चीज है ना, तो इसमें जो है सो कि 2 चीज तो हमने चेंज ही नहीं करा। कोई चेंज होता, जैसे कहने का मतलब ये है कि R कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट हो गया, तो I किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, यहाँ पे कोई और चीज तो है ही नहीं, आ रहा समझ में इसमें, तो I बदलेगा ही नहीं। तो इसके अंदर भी करंट क्या रहेगा? I ही रहेगा। इसके अंदर भी करंट क्या रहेगा? I। जो करंट उस सर्किट में है वही करंट इस सर्किट में रहेगा। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आया समझ में? आया? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां इसको हम लोग कहेंगे समतुल्य परिपथ। क्या कहेंगे? ये हम लोगों का है इक्विवेलेंट सर्किट, समतुल्य, समूह नहीं, समतुल्य परिपथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अब थोड़ा सा करना यह है कि इस समतुल्य परिपथ में आपको ओम का नियम लगाना है। समतुल्य परिपथ में ओम का नियम, समतुल्य परिपथ में ओम के नियम से बताइए क्या लिख सकते हैं ओम के नियम से? V बराबर, तो समतुल्य परिपथ में अगर ओम का नियम लगा रहे हैं तो V बराबर I, तो उस परिपथ में बैटरी जो लगाया था उसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, करंट कितना था, रेजिस्टेंस कितना था, R इक्यू लिख रहे थे, ठीक है। तो V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, उसमें प्रतिरोधक तो एक ही लगाए थे ना, ठीक है। तो इसलिए जो है सो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 था, यहाँ पे हम लोगों को इसको 2 मानना है, और ये समीकरण हो गया 3 जो हम लोगों का यहाँ पर है ये वाला, ठीक है। अब समीकरण 2 और 3 को हम लोग करेंगे क्या? बराबर करेंगे। देखो V बराबर आई आर इक्विवेलेंट और V बराबर आई आर 1 प्लस आई आर 2, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या? समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से हम लोग करेंगे आई आर इक्विवेलेंट बराबर आई आर 1 प्लस आई आर 2। ये तो V बराबर था ना जी ऐसा, तो V का वैल्यू कितना आया? आई आर इक्विवेलेंट आ रहा है ना, तो इसको उठा के मैंने V की जगह रख दिया। समझ आया? अब जैसे कि यहाँ से देखो तो I इंटू आर इक्विवेलेंट, इन दोनों में I कॉमन है, निकाल लीजिए। तो निकाल लीजिएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? R1 प्लस R2। देखो तो I दोनों में तरफ गुना में आ गया, तो कट जाएगा क्या? तो कट जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया? R1 प्लस R2। यही आपका जो है सो कि R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा श्रेणी क्रम का, ठीक है। यानी जब आपसे कोई कहे, ध्यान सुनिएगा बात, समझिए बात, यहाँ पे जब आपसे कोई कहे कि यहाँ पे हमने एक प्रतिरोधक लगाया है, इसका प्रतिरोध है 2 ओम का, और यहाँ पे लगाया है एक प्रतिरोधक है 3 ओम का, एक सर्किट में लगाया और दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है।
तो बताइए कि इन दोनों को अगर हम हटा दें, दोनों को हटा दें और हम एक प्रतिरोधक लगाना चाहते हैं, मतलब तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, जितना वो अकेले उत्पन्न करे प्रतिरोध जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस R2। तो R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, कितना आ जाएगा 5 ओम। आई बात समझ में? ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग श्रेणी क्रम निकाले हैं ना, तो श्रेणी क्रम का यह है फॉर्मूला, समांतर क्रम का अलग आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलिए हाँ या ना। ठीक, तो ये हम लोगों का श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं। अच्छा बताइए, यदि R1 कॉमा R2 कॉमा R3 डॉट 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 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे जुड़े होते हैं, R4 R5 5 10 प्रतिरोधक कैसे जोड़ दिया जाए, ठीक है, n तक, n प्रतिरोधक कितने, n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में, अभी हम लोग श्रेणी क्रम ही पढ़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो उन सभी का आप बता सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, उन सभी का आर इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा बताइए, क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, 55। समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होना चाहिए बताइए, R1 प्लस R2, वेरी नाइस, बोलते जाइए, R3 R4, जितना रहेगा वहां तक जाएंगे। अरे हाँ या ना? लेकिन कोई बच्चा 55 कैसे बोला, ये मेरे को समझ में नहीं आया। लास्ट Rn तक आप ऐसे लिख सकते हो, आप प्लस डॉट 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 भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब है कि आप आगे जहां तक है वहां तक चले जाइए। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो, एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये करना है हम लोगों को, जैसे मान लो एक प्रतिरोधक है, ये से मैं 2 लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ, इसका 3 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 4 ओम है। बताइए श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में? तो श्रेणी क्रम में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट का आंसर बताइए, 3 प्लस 4 प्लस 4 कितना देगा आंसर? खेल खत्म। नहीं आया समझ में? आया? ऐसे ही मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, समझिएगा जरा बात, ऐसे दे दिया जाए, ये है आपका 2 ओम, कितने का, ये भी है 2, ये भी है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये भी है 2 ओम। बताइए आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, बोलिए। 2 2 4 2 6 2 8 2। अच्छा, ये श्रेणी है कि समांतर है? श्रेणी है ना, एक ही रास्ते में जितने भी प्रतिरोधक होंगे वो सब के सब क्या होंगे? आई बात समझ में? ठीक है, पीछे वाले भाई साहब को जगाओ, वो सोया हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे 2 आप 5 बार लिख भी सकते हो, 2 प्लस 2 प्लस 2, आ रहा समझ में? कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा, आ जाएगा ना जी? देखिए एक शॉर्टकट याद रखिए, जब भी आपको श्रेणी क्रम में समान दिखाई देना, सुनिए ध्यान से, जब भी आपको, यदि मैं नोट करके कर देता हूं अगले पेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि समान प्रतिरोध के, क्या बोलिए, समान प्रतिरोध के n प्रतिरोधक, कितने, अभी करके दिखाते भी हैं आपको, n प्रतिरोधक समान प्रतिरोध के, जैसे इसका पहला वाला एग्जांपल में समान था कि नहीं था, सबका प्रतिरोध समान था कि अलग अलग? तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट दिमाग में रखिएगा, वो क्या है, यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो उन सभी का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बताइए? तो उन सभी का समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट बराबर, ध्यान रखिएगा, n इंटू आर, ऐसे याद रखिएगा।
n इंटू, समझ आया? जहां याद रखिएगा n क्या है, बोलिए बोलिए, प्रतिरोधकों की संख्या, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। आई बात समझ में? प्रतिरोधकों की, और R क्या है बताइए तो? एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, बोलिए, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, वेरी गुड, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध। अभी जो इसके पीछे वाला हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, सुनिए ध्यान से, वापस आते हैं। देखिए, हम लोगों को ये निकालना था, बस देख लेना था कि पहले चेक करिए कि श्रेणी क्रम है कि नहीं है। ठीक, श्रेणी क्रम है, सब देख लीजिए कि सबका प्रतिरोध समान है कि नहीं है। तो सीधे ऐसे लिखिए, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखिए, एन आर, क्या लिखिए, एन। एन क्या बताया गया, प्रतिरोधकों की संख्या, मैंने कई गो रेजिस्टर लगा है, तो 1 2 3 4 5, तो एन की जगह रखिए 5। आर है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, तो एक रेजिस्टर का प्रतिरोध कितना है, बस रखिए, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत बताइए? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया? तो इस तरीके से भले ही आपको जैसे मर्जी करे वैसे तार वार घुमा करके डराने के लिए आपको दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको, चलिए अब तो सब सीख गए हैं तो आप फटाफट बता भी दे रहे हैं, लेकिन इस तरह का मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, ऐसा लगा हुआ है, ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 का, ये भी 4 का, तो क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ऐसे करिएगा? अगर सबका बराबर है, श्रेणी क्रम है ना, तो सीधे क्या लगाइएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर एन आर, एन। लेकिन ये तभी लगाना है जब सबका प्रतिरोध क्या रहे, बराबर है। ये नहीं कि इसका 2 3 4 5 अलग अलग दिया है, लगा दिए ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहां पे वही लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 ऐसे लगाएंगे, समझ में? एन का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 5, एओ का कितना है, बस खेल खत्म, 20 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे बैटरी से ही जुड़ा रहता है, ऐसे मान लीजिए एक सेल से हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते स्विच लगा के, और हमसे कहा जाता कि इन सबको हटा करके इनका इक्विवेलेंट बताओ, समतुल्य बताओ, सबको हटा के एक ऐसा हमको प्रतिरोधक जोड़ना है जो इस परिपथ में उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न कर सके जितना ये सब मिलके कर रहे हैं, तो कितना का लगाना पड़ेगा, 20 ओम। इन सबको हटाइए और 20 ओम का एक लगाइए, खेल खत्म। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये रही कहानी श्रेणी क्रम का। क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोगों का है समांतर क्रम। अच्छा बउआ, यहाँ पे ना थोड़ा सा वो पाव क्रम लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए पार्श्व क्रम। क्या होना चाहिए, ये ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना, पार्श्व क्रम ऐसे लिखाएगा, ठीक है, पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम कहिए या पार्श्व क्रम कहिए, बात एक ही है, ठीक ना? तो यहाँ पे पाव क्रम नहीं है, क्या है, ये पार्श्व क्रम है, ऐसे लिखिएगा, ठीक ना? तो वापस आते हैं, तो समांतर संयोजन में प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन के गुण, ठीक है, संयोजन के, या गलती से हो गया है गुण। अब गुण का मैं, जैसे हम लोग वहां पढ़े थे श्रेणी क्रम में, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़े थे, वहां 2 पढ़े थे। पहला कि भाई श्रेणी क्रम में हर रजिस्टर से जो गुजरने वाला करंट होता है वो सेम होता है, याद करो, यही था ना? श्रेणी क्रम में हर रजिस्टर से जो गुजरने वाला करंट होता है क्या होता है, सेम होता है। यहां पे देखिए क्या है, समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। अच्छा, यहाँ पे करंट का बात अभी नहीं हो रहा है, करंट का बात आगे होगा, ठीक है, वापस आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, पहले श्रेणी क्रम की बात कर रहे थे, तो करंट हर जगह हर प्रतिरोध से सेम जा रहा था। दूसरा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। श्रेणी क्रम वाला अगर देखा जाए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम लोगों का ना, विभवांतर जो है वो सबका सेम था कि अलग अलग था, बताइए? यहाँ पे अगर देखा जाए यही था ना, बताइए? ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे, इसका विभवांतर कितना है, इसका विभवांतर कितना है, V2। तो इन दोनों का भी विभवांतर समान है कि अलग अलग, अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये 2 बात हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना था। अच्छा, और यहाँ पे ये बताया गया कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा, उसका विभवांतर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा खेल अलग है, ठीक है, क्या है, पढ़िए।
समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। देखिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको पहले ही पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझाया हूं कि किसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको समझना है ठीक से जरा। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले समझाया था मैंने, बट फिर भी आप ध्यान देना। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया सेल ऐसे, ठीक है, ये बैटरी है 10 वोल्ट का। यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। ठीक, हमसे कोई पूछे कि बताइए इस बल्ब के सिरों का विभवांतर कितना है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, बोलिए। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या मान लीजिएगा 10, और जैसे जैसे यहाँ से इधर आएंगे तो तार रहेगा तो घटाइएगा मत, तो यहाँ तक तो 10 ही रहेगा ना, 10 वोल्ट। लेकिन बल्ब है तो बल्ब यूज करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो आप मुझे बताइए कि इधर 10 वोल्ट है पोटेंशियल इस वाले का, इसका कितना है, तो 0 0 0 0 0 0, इधर कितना है 10, तो यहाँ 10 है और इधर कितना है 0, तो दोनों का अंतर बताइए ना। तो बल्ब के सिरों का विभवांतर कितना हुआ 10 वोल्ट। तो जो यहाँ पर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, एक अलग रास्ता निकाल दिए और एक ऐसे तार लगा दिए। इसी तरह हम एक और बल्ब नहीं लगा रहे हैं, ये तो श्रेणी क्रम हो जाता अगर ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे तार एक अलग निकाले और फिर ऐसे लाके कनेक्ट कर दिए, तो ये अलग रास्ता हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वो भी 10 ही रह जाएगा। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। ये देखो 10 वोल्ट है तार, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये तार ही तो है 10 10 10 10। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। ये ध्यान से देखो, ये तार है, किससे जुड़ा हुआ है 0 से, तो 0 से, तो इसका भी कितना हुआ 0 वोल्ट। डिफरेंस बताइए। तो इस बल्ब के सिरों का भी विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। भले ही हो सकता है ये बल्ब छोटा हो ये बड़ा हो, मतलब प्रतिरोधक अलग अलग हो, ये कम प्रतिरोध का हो ज्यादा प्रतिरोध का हो। जैसे वहां पर क्या था, श्रेणी क्रम में बहुत सारे बल्ब जुड़े थे, ध्यान सुनना। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा हुआ करता था उसके दोनों बिंदुओं के बीच का, उसके दोनों सिरों का विभवांतर क्या होता था, ज्यादा हुआ करता था। ये पॉइंट वहां ध्यान रखना था। नहीं आया समझ में? आ रहा है? ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर समांतर क्रम है, जैसे फिर यहां से मान लीजिए यहीं से को तार निकाल देते हैं, आएगो यहाँ पर एगो प्रतिरोधक कैसे लगा देते हैं, क्या जितना भी रेजिस्टेंस का हो, बताइए इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा। ये बात समझ में आई आपको? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध के दोनों सिरों का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों का विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपके दिमाग को जोर डालना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से बनाना है तो ये बात इतना पे ही रुकना नहीं चाहिए, आपको और चीजें आंसर करना चाहिए। मैं देखता हूं आप लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं। 10 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, आप मुझे बताओगे हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, फटाफट बोलना इसके दोनों सिरों का विभवांतर कितना होना चाहिए। वेरी नाइस। यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया और फिर यहाँ एक बल्ब लगाया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ये बल्ब है मान लीजिए B1, ये दूसरा बल्ब है B2 और ये तीसरा बल्ब है B3। आप मुझे बताइए जो पहला बल्ब है B1 इसके सिरों का विभवांतर बताइए। वेरी गुड। जो दूसरा बल्ब है B2 इसके सिरों का विभवांतर बताइए। 10 नहीं, हाँ? अच्छा एक सवाल चलिए छोड़िए हटाइए, आप ये बताइएगा इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कितना? 10। एकदम एकदम सही है, एग्जैक्टली सही है, एकदम बढ़िया, सही बात है। अरे ये किससे जुड़ा है 10 से, ये किससे जुड़ा है, तो इधर पोटेंशियल कितना होगा, ये पोटेंशियल कितना होगा, तो 10, ये 0, 10 में 0 गया 10। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि इस बल्ब के सिरों का विभवांतर और इस बल्ब के सिरों का विभवांतर, तो क्या यहाँ भी 10 यहाँ भी 10? नहीं, ये दोनों कैसे हो गए श्रेणी क्रम में, तो ये उसी 10 में से दोनों को बटेगा। क्या होगा, आ रहा समझ में? देखिए समझिएगा बात, ये भंडारा है, क्या बोलिए, जिस घर में पूरी पकवान सब रखा रहता है निकाल निकाल के आदमी चलाता है, वो वाला बात है। ठीक है। तो अगर लाइन में आप बैठिएगा क्या होगा, अगर लाइन में बैठिएगा तो यहाँ से भंडारा में से जो पूरी निकल के आएगा, जो खाने के निकल के आएगा, खाने का सामान आएगा, उसमें से कुछ आपको मिलेगा, जो बचेगा फिर आगे जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? अगर जो है सो कि आप अपना प्लेट उठाकर सीधे भंडारा के पास चले गए, आपके लिए तो पूरा भंडारा है, जो चाहिए जितना चाहिए मांग लीजिए, हाँ कि ना? तो समझिए बात, ये बल्ब अगर डायरेक्टली इस सेल से कनेक्टेड है, समझिए बात,
इसके साथ श्रेणी में कोई नहीं है, तो इसके लिए पूरा भंडारक एनर्जी इसके पास है, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास है। ई दोनों क्या हुआ, ई एगो भंडारा में जाना चाहता है, इसका दूसरा सिर आया ही नहीं, इसके साथ एक और बगल में बैठ गया। आ रहा समझ में? तो यहां से जब चलेगा कोई चीज तो इसको भी मिलेगा, फिर जो बचेगा इसको मिलेगा, तो दोनों में बढ़ जाएगा वो चीज। तो श्रेणी क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसी के साथ अगर हम कर दे एक और बल्ब लगा दें, यहाँ पे तीसरा बल्ब लगा दो, क्या होगा, और बटेगा। नहीं आ रहा समझ में? चीज उतना ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट है वो 10 वोल्ट ही रहेगा, समझने वाली बात है। 10 वोल्ट है वो 10 वोल्ट ही रहेगा। आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो 10 और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। अब 10 में इन तीनों को मिलने वाला है। नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है? लेकिन इसका अकेले पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोलिए, 10 वोल्ट का है। समझ आया? कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की खासियत, कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो आप यहाँ पे वोल्टेज लगाते हो वो बढ़ जाता है, सब में जैसे कि बढ़ जाता है। हाँ, जो ज्यादा प्रतिरोधक वाला होगा, जो ज्यादा पेट माधवा होगा खाने वाला, उसको ज्यादा मिलेगा। आ रहा समझ में? जिसका प्रतिरोध कम होगा उसको कम मिलेगा। समझ आ रही बात ना? समांतर क्रम में जुड़ा है, सीधे बैटरी के प्लस या सीधे बैटरी के ही माइनस से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? अरे बोलिए। तो जितना इसका कैपेसिटी क्या, जितना यहाँ पर है वो पूरा का पूरा उसके लिए है। समझ में आया? कितने लोग समझ में आया, हाथ उठाए जरा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। तो एक बात तो आप समझ गए, चलिए पहला पॉइंट आप समझ गए, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं फिर समझेंगे। पार्श्वबद्ध, पार्श्वबद्ध समझ गए आप, यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजित प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित धाराएं, देखिए धाराएं के बीच यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, धाराएं उनके प्रतिरोधों की व्युत क्रमानुपाती होती है। देखिए यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, भाई साहब ध्यान देना, उल्टा आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत क्रमानुपाती। क्या बोला गया कि पार्श्वबद्ध यानी समांतर क्रम में जो हम लोग प्रतिरोधक लगाते हैं, रेजिस्टर लगाते हैं, उनसे जो करंट जाएगा वो उनके प्रतिरोध के उल्टा रिलेशन में होगा। अगर हम लोग वापस आ जाए इसी डायग्राम में थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 प्रतिरोधक लगाए, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम रहेगा। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। लेकिन हम बोले कि हाई है 2 ओम का, ई है 5 ओम का, ई है 10 ओम का, तो बताइए कौन से तार में करंट ज्यादा होगा, बोलिए। 10 वाला में करंट ज्यादा होगा? नहीं, करंट सबसे ज्यादा 2 ओम वाले में होगा। नहीं, तब ठीक से सुने, ठीक से नहीं पढ़े। देखिए यहाँ पे समांतर क्रम संयोजित, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित धाराएं, प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा, विद्युत धारा, करंट, उनके प्रतिरोधों के व्युत क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोधों के व्युत क्रमानुपाती होती है, मतलब प्रतिरोध अगर कम तो करंट व्युत क्रमानुपाती, तो उल्टा रिलेशन होता है ना। तो प्रतिरोध कम तो करंट ज्यादा, और प्रतिरोध ज्यादा तो करंट। तो मेचा से बताइए कि जो है सो कि करंट कहां ज्यादा होना चाहिए, इसमें करंट ज्यादा होना चाहिए। नहीं आया समझ में? इसमें करंट सबसे कम होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो समांतर क्रम में सुनाई दिया? अरे बोलिए। तो अच्छा, श्रेणी क्रम में क्या था, ध्यान सुनिएगा। श्रेणी क्रम में क्या था कि जो करंट यहां होगा वही करंट यहां होगा, वही करंट यहां होगा, वही करंट यहां होगा। समझ में आ रहा है आपको? श्रेणी क्रम में करंट क्या रहता है, समान रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो समांतर क्रम होते हैं उनमें जो करंट क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगर प्रतिरोध कम तो करंट ज्यादा। देखो 2 से 5 हो गया प्रतिरोध इस वाले में, तो प्रतिरोध बढ़ गया तो करंट क्या हुआ होगा, घट गया होगा। इसमें जो करंट होगा उससे यहाँ पे कम करंट होगा। 5 से 10 हो गया, यहाँ प्रतिरोध और बढ़ गया तो इसमें करंट उससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? तो इसमें ध्यान रखना है कि जहां प्रतिरोध ज्यादा वहां पे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलिए। ठीक, आगे हम लोग बात करें। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिएगा। चलिए आपसे एक छोटा सवाल पूछ लेते हैं। मान लीजिए एक बल्ब लगा दिए, दूसरा समांतर क्रम एक और बल्ब लगा दिए, तीसरा समांतर क्रम एक और बल्ब लगा दिए, बैटरी लगा दिए मान लीजिए 20 वोल्ट का। कितने का? इस बल्ब का प्रतिरोध है 2 ओम, इसका भी है 2 ओम, इसका भी है 2 ओम। बताइए तीनों में करंट क्या होगा, बोलिए। समझ में आया? जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें, वही करंट
तो हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम में करंट समान होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। यहाँ पे प्रतिरोध समान हो गया इसलिए समान है। नहीं है समझ में? सुनाई दिया? जबकि श्रेणी क्रम में, ध्यान से सुनिएगा बात, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कई तरीकों से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए श्रेणी क्रम में, 3 गो लगा दिए, इसका है मान लीजिए 2 ओम प्रतिरोध, इसका 2 ओम, इसका 2 ओम। अब मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, बताइए यहाँ पे हर पॉइंट पे करंट 5 होगा या कुछ अलग होगा? 5 होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, इसका 2 ओम है, इसका 20 ओम है, इसका 200 ओम कर देते हैं, बताइए करंट क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। समझने वाली बात है। श्रेणी क्रम में आप बराबर प्रतिरोध का जोड़िए या अलग अलग प्रतिरोध का जोड़िए, करंट क्या रहेगा? जोर से बोल भैया। बराबर रहेगा ना। श्रेणी क्रम में करंट क्या रहेगा? बराबर। आप समान प्रतिरोध का प्रतिरोधक जोड़िए या अलग अलग प्रतिरोध का प्रतिरोधक जोड़िए, हर प्रतिरोध से गुजरने वाला श्रेणी क्रम में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। परंतु समांतर क्रम में ध्यान दीजिएगा, अगर समांतर क्रम में अगर तीनों का रेजिस्टर सेम है तो क्या हो रहा है? करंट तीनों में क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। अदरवाइज अगर इनका रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ तो करंट भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। और ज्यादा कहां होगा? तो जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। आई होप सब कुछ समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट खत्म करते हैं। समांतर क्रम संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के अंक गणितीय योग के बराबर होता है। अरे बाप रे, ये सेंटेंस मैं कहूंगा कि आप इसको टेंशन ना लीजिए, इसको अभी आप अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, जोर मत डालिए, ठीक है ना। ये बहुत आसान चीज है। ये बेसिकली इसके लिए लिखा गया है 1/r इक्विवेलेंट। अभी हम लोग ये जब प्रूफ करेंगे ना तो ये वाला आएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आपको जहां तक जाना है जा सकते हैं, एन तक जा सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ गणितीय रूप में, ठीक है, उसी को ये भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे श्रेणी क्रम में हमने 3 प्रतिरोधक लगाए तो उसका एगो समतुल्य था ना, वैसे ही समांतर क्रम में अगर आपके पास 3 प्रतिरोधक, 2 प्रतिरोधक, 4 प्रतिरोधक लगा दिए जाए और उन सबको हटा करके अगर सर्किट में एगो लगाना हो, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको भी प्रूफ करके हम लोग लाएंगे कि ये हम लोगों का फॉर्मूला कैसे आएगा, और इसी चीज को ऐसे भाषा में लिखा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया गया है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपके हिसाब से। सो प्लीज इसको आप लोग ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिएगा। लेकिन इसका जो पहले पॉइंट है और दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए। अगर ये दिमाग से निकला तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। कोई दिक्कत है? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो रहने दिया जाए, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप यहाँ से लिख लीजिए। चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए आप।